हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे पता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू तो करना चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे डर है, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग का एक नेगेटिव परसेप्शन हो, आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज हो इस इंडस्ट्री की, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। जी हाँ, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट नहीं करते, आप सिर्फ स्टूडेंट हो, तो तब भी आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करने पड़ेंगे। दोनों सिचुएशन में आपको कॉन्सिक्वेंसेज तो फेस करने पड़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे। और ये एक माइंडसेट से रिलेटेड वीडियो होने वाली है, कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं है। तो प्लीज इसको एंड तक देखना, ताकि सारी चीजें आपको समझ आए, और इस वीडियो को एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम तीन चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहला, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टार्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, कि इसके अगर आप इस बिजनेस को करते हो, अपनी स्टडीज के साथ करते हो, ठीक है, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। सेकंड, हम बात करेंगे कि अगर आप नहीं स्टार्ट करते हो तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। और लास्ट में आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको मिलेंगे। सबसे पहला, मनी स्पेंड। देखो, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज तो यही है कि आपके पैसे खर्च होंगे, मतलब आपके जेब से रुपया जाएगा, है ना। एक बेसिक सा कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपके पैसे खर्च होंगे। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, एक इनिशियल अमाउंट लगता है बिजनेस को शुरू करने का। तो सबसे पहला जो है कि आपके पैसे खर्च होंगे। ठीक है। दूसरा है पेरेंट्स कन्विंसिंग, कि आपको, आप स्टूडेंट हो तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा अपने। आपको पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ेंगे, तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको इस बिजनेस को शुरू करना है। तो ये सेकंड कॉन्सिक्वेंस है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। मे बी आपके पेरेंट्स मना करे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मे बी आपके पेरेंट्स आपको अलाउ ना करे इस बिजनेस को करने के लिए, या आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव करे, बहुत सारी चीजें होगी। तो सबसे पहला तो कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है कि आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। तीसरा कॉन्सिक्वेंस है मैनेजिंग स्टडी एंड बिजनेस। तो अगर आप इस बिजनेस में आ गए, तो आपको कहीं ना कहीं अपने स्टडीज और अपने बिजनेस को मैनेज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा मैनेज करना, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको जरूर आएगी। तो ये तीसरा कॉन्सिक्वेंस था बिजनेस को शुरू करने का, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। चौथा कॉन्सिक्वेंस, लेस एंजॉयमेंट एंड पार्टी। तो अगर आप इस बिजनेस में आते हो ना, तो आपकी जो एंजॉयमेंट है, जैसे पहले होती थी, पहले आप एंजॉय करते थे, पार्टी करते थे, दोस्तों के साथ घूमते फिरते थे, इस बिजनेस में आने के बाद ना आपकी वो एंजॉयमेंट कम हो जाएगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है ना। क्योंकि आप अब अपना जो टाइम है वो आप बिजनेस बिल्ड करने में दोगे, और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा एंजॉयमेंट करने का, पार्टी वार्टी करने का। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है पेरेंट प्रेशर। तो आपके पास आपके पेरेंट्स का प्रेशर होगा, क्योंकि आपने उनसे जिद करी है, या उनको जैसे भी आपने कन्विंस करा, तो अब उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी आपसे कि हाँ, अब तूने पैसा लगाया है, तो तू रिजल्ट ला के दे, या तू इसमें ग्रो हो, इस इंडस्ट्री में ग्रो हो, चीजें कर। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी अब प्रेशर होगा आपके ऊपर, कि उन्होंने पैसा दिया है आपको, आप स्टूडेंट भी हो, आपने जिद करी, जैसे भी आपने कन्विंस करा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। तो अब तक तो आपको लग रहा होगा कि यार बड़े कॉन्सिक्वेंसेस बिजनेस को स्टार्ट करने में। 14 कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर है रिजेक्शन एंड फेलियर। यस, जब बिजनेस में आओगे, काम करोगे, तो आपको रिजेक्शंस भी फेस करने को मिलेगी, या आप फेलियर भी फेस करोगे। जी हाँ, आपको रिजेक्शंस और फेलियर फेस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस बिजनेस में आओगे आपको कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगी, कोई फेलियर नहीं मिलेगा। जैसे हर इंडस्ट्री में है, वैसे ही इसी इंडस्ट्री में होगी। तो रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, फेलियर भी आपको मिलेगा। उसके बाद सेवेंथ कॉन्सिक्वेंस, स्टूडेंट प्लस एंटरप्रेन्योर। आप एक स्टूडेंट तो हो ही, प्लस उसके साथ आप एक एंटरप्रेन्योर भी बनोगे। ये भी तो एक कॉन्सिक्वेंस है। देखो, कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव पॉजिटिव हम दोनों मिक्स करके चल रहे हैं। कॉन्सिक्वेंस अब वो आपके माइंडसेट के ऊपर है कि आप उसको नेगेटिव देख रहे हो, पॉजिटिव देख रहे हो। तो जैसे कि ऊपर वाले कॉन्सिक्वेंसेस थे, वैसे ये सेवेंथ कॉन्सिक्वेंस भी है, कि आप स्टूडेंट के साथ एक एंटरप्रेन्योर भी बनोगे। उसके बाद नेक्स्ट
सेल्फ डिपेंडेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, आप अपने पेरेंट्स पे अब डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप छोटी छोटी चीजों के लिए पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगोगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे और आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपकी इंटरनल, आपके माइंडसेट की, आपके बॉडी लैंग्वेज की, आपके पर्सनैलिटी की, ये सारी ग्रोथ आपकी होगी इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हो अपनी स्टडीज के साथ। उसके बाद एक और कॉन्सिक्वेंस है जो आपको फेस करना पड़ेगा, वो है लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। आप रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहोगे, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसे यहाँ पे हर एक इंसान रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस जो आपको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, कि भाई आपकी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी। स्किल कौन सी? कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको कम्युनिकेट करना आ जाएगा, लोगों से बात करना आ जाएगा। मैनेजमेंट स्किल्स, लोगों को मैनेज कैसे करते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर आ जाएगी। सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, बिजनेस इज ऑल अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग, तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स आ जाएगी। और सेल्स इस दुनिया का हाई पेड प्रोफेशन है, तो सेल्स मार्केटिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। तो ये भी कॉन्सिक्वेंस है इसका कि आपको सेल्स मार्केटिंग करनी आ जाएगी, आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी आ जाएगी, आपकी पीपल स्किल्स जो है, लोगों से डील करना, लोगों को समझना, ह्यूमन साइकोलॉजी, रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये आपके अंदर आ जाएगी। और प्रेजेंटेशन स्किल्स, जब आप प्रेजेंट करोगे अपने अपने बिजनेस को प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, अपने आप को प्रेजेंट करोगे, तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होगी। तो ये स्किल डेवलपमेंट है, ये कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करने पड़ेंगे जब आप इस बिजनेस को करोगे अपनी स्टडीज के साथ साथ। उसके बाद स्मॉल फ्रेंड सर्कल, तो एक और बड़ा अलग सा कॉन्सिक्वेंस है स्मॉल फ्रेंड सर्कल। जी हाँ, अब आपका जो सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल है, वो थोड़ा छोटा होने लग जाएगा, क्योंकि अब आप ना सोच समझ के अपने दोस्त बनाया करोगे। अब आपको खुद अंदर से लगने लगेगा कि यार इन लोगों के साथ अगर मैं रहूंगा या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा ना, तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। आपको खुद समझ आएगा कि आपको किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों को अवॉइड करना है, कौन से आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, कौन से आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं। तो आपका जो सर्कल है वो स्मॉल होता रहेगा। इस बिजनेस का कॉन्सिक्वेंस ये है। उसके बाद कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, तो यस, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करोगे। आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो उस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस होगे, तो उस प्रोडक्ट सर्विस से लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। अगर हेल्थ के प्रोडक्ट है तो हेल्थ उनकी अच्छी होगी, तो आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप इस बिजनेस के थ्रू लोगों को और मौका दे रहे हो पैसे कमाने का, अपने अपने आप को डेवलप करने का, तो आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाओगे इस बिजनेस के थ्रू। ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है। उसके बाद एंजॉइंग पैसिव इनकम एंड टाइम फ्रीडम इन फ्यूचर, तो एक और बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस जो आपको मिलेगा इस बिजनेस को करके, वो है कि आप फ्यूचर में एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। और एक टाइम फ्रीडम, बोलते हैं ना कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को करना, आपके पास टाइम होगा अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। तो ये भी कॉन्सिक्वेंस जो आपको फेस करना पड़ेगा इस बिजनेस को करके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्ड्स असेट्स, एक और कॉन्सिक्वेंस जो आपको फेस करना है वो है बिल्ड असेट्स। तो ये 14 कॉन्सिक्वेंस थे, इसके अलावा और भी कॉन्सिक्वेंस है, बट ये 14 कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हो एज अ स्टूडेंट, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में। सोचो, अब आपको कॉन्सिक्वेंस तो समझ आए कि हाँ भाई मुझे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते, आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो तब क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेगा। और लास्ट में फिर हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, हमारी सक्सेस के लिए कौन से कॉन्सिक्वेंसेस बढ़िया हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टार्ट नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिलेंगे। तो इसमें भी 11 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जी हाँ, सबसे पहला, स्पेंड मनी ऑन अदर थिंग। देखो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू नहीं करोगे, वहां पे पैसा नहीं दोगे, तो कहीं और तो आप पैसा लगाओगे ही, कहीं और पैसा खर्च कर दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं खर्च तो करोगे ही करोगे, है ना। तो पैसा तो बचेगा नहीं, इसका मतलब पैसा खर्च होगा। तो ये भी कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है डिपेंडेंट ऑन फैमिली, तो आप फैमिली पे डिपेंडेंट रहोगे, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आप उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप पूरे फैमिली पे डिपेंडेंट हो, फैमिली से ही सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, फैमिली से ही आपको पैसे मांगने पड़ेंगे। उसके बाद कन्विंसिंग पेरेंट्स, जैसे नेट मार्केटिंग के लिए भी आपको उनको कन्विंस करना पड़ रहा था, बट अगर आप नेट मार्केटिंग के लिए कन्विंस नहीं कर रहे,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनको फ्यूचर में आपको उनको दोबारा कन्विंस नहीं करना। आप फिर भी उनको कन्विंस करोगे, पता है किन के लिए? आप नए-नए गैजेट खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे। आप मूवीज़ देखने के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे कि मुझे टिकट लेनी है। आप एजुकेशन के लिए अगर आपको कोई और कोर्स करना है, कोई चीज़ें करनी है, उसके लिए आप अपने पेरेंट को कन्विंस करोगे। आपको शॉपिंग करने अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, उसके लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे। आपके कॉलेज की ट्रिप जा रही है, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स ट्रिप पे जा रहे हैं, आप उसके लिए भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कन्विंस नहीं करोगे ना, तो तब भी आपको इन चीज़ों के लिए आप अपनी फैमिली पे डिपेंड रहोगे और अपनी फैमिली को इन चीज़ों के लिए आप कन्विंस करोगे। तो ये कॉन्सिक्वेंस है नेटवर्क मार्केटिंग को ना शुरू करने का। उसके बाद मोर एन्जॉयमेंट एंड पार्टी। अब आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो, अब आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, बिज़नेस नहीं कर रहे हो, तो आप ज़्यादा एन्जॉय कर पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम है। आप एन्जॉयमेंट कर सकते हो, अपने दोस्त, फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हो, पार्टी कर सकते हो, आपकी एन्जॉयमेंट बढ़ जाएगी। नो पेरेंट्स प्रेशर। आपके पेरेंट्स के आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है? मतलब सिर्फ स्टडी से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन होगी, उनका कोई अलग से प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ, तू पढ़ाई के साथ ये कर रहा, तूने पैसे लिए हैं, तूने जिद करी है, तो अब इसमें चीजें कर। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है आपके पास। बस कॉलेज जाओ, मस्त एंजॉय करो, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर। उसके बाद सिक्स्थ, नो लर्निंग, नो फेलियर, नो पर्सनल ग्रोथ। तो ये भी कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना पड़ेगा कि कोई लर्निंग नहीं होगी आपकी। जब आप इस इंडस्ट्री में नहीं हो और आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो, सिर्फ कॉलेज जा रहे हो, तो वहां पे आपको कोई रोज नई चीजें सीखने को नहीं मिलेगी। आप फेल नहीं होगे, ठीक है? जब आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप फेल नहीं होगे, आपको फेलियर नहीं मिलेगा, ठीक है? आप सेफ हो, आप फेल नहीं होगे। नो पर्सनल ग्रोथ। आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, जो आपकी इंटरनल ग्रोथ, जो आपके माइंडसेट की ग्रोथ, जो आपकी पर्सनैलिटी होगी ना, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस बिजनेस को स्टार्ट ना करने का। उसके बाद लैक ऑफ स्किल्स। तो जो स्किल्स मैंने आपको बताई थी कि आप ये नेटवर्क मार्केटिंग से सीख सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग से आपके पास आएगी, तो वो स्किल्स की कमी आपके अंदर रहेगी, क्योंकि ये आपको भी पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे स्किल्स पे ज्यादा फोकस नहीं होता, थियोरेटिकल चीजों पे ज्यादा फोकस होता है। तो एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है बिजनेस को स्टार्ट ना करने का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना आने का, कि आपके अंदर स्किल्स की कमी रहेगी। उसके बाद नो प्रेशर टू मैनेज स्टडी। सबसे बेस्ट, आपके पास कोई प्रेशर नहीं होगा स्टडीज को मैनेज करने को, कि आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो, आप कुछ ज्यादा चीजें और नहीं कर रहे हो, तो आपके पास कोई भी प्रेशर नहीं होगा, आप इजीली अपनी स्टडी को मैनेज कर पाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है वो है बिग फ्रेंड सर्कल। तो यस, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, आप खूब दोस्त बनाओगे अपने कॉलेज में, अलग अलग तरीके के फ्रेंड सर्कल होंगे, पार्टी करने वाले होंगे, अलग अलग फ्रेंड सर्कल होगा, आपका बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा। उसके बाद नो कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। तो यस, आप सिर्फ स्टूडेंट हो तो आप सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप सोसाइटी को कुछ पे बैक नहीं कर रहे, आप सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यूएबल नहीं कर रहे, क्योंकि आप सिर्फ स्टूडेंट हो। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है जो आपको फेस करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो असेट्स, नो पैसिव इनकम इन फ्यूचर। तो बट ऑब्वियस ये बात है कि आप जब बिजनेस बिल्ड नहीं करोगे तो आप फ्यूचर के लिए कोई पैसिव इनकम जनरेट नहीं करोगे, आप फ्यूचर के लिए कोई एसेट्स बिल्ड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ स्टडीज कर रहे हो। तो 14 कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको बताए बिजनेस को स्टार्ट करने के, जो आपको मिलेंगे। फिर मैंने आपको 11 कॉन्सिक्वेंस बताए कि बिजनेस अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको मिलेंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, कि अगर हमें लाइफ में ग्रो होना है तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस हमारी लाइफ में बेटर है, कॉन्सिक्वेंस बेटर है? आप मुझे बताओ, ज्यादा एंजॉयमेंट लाइफ में जरूरी है? आप बताओ। रिजेक्शन और फेलियर लाइफ में जरूरी है ग्रो होने के लिए? हाँ। तो लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट और पर्सनल ग्रोथ जरूरी है या नहीं है? अब आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन से कॉन्सिक्वेंस बेटर हैं। क्या आप लाइफ में ये वाले कॉन्सिक्वेंस लेना चाहते हो, स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, या फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस लेना चाहते हो कि कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही? आप पेरेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए कन्विंस करना चाहते हो, पैसे लेना चाहते हो, या फिर आप उनको कन्विंस करना चाहते हो पार्टी के लिए, आप उनको कन्विंस करना चाहते हो नए नए गैजेट्स के लिए, शॉपिंग के लिए, ट्रिप्स के लिए, दूसरी एजुकेशन के लिए? किस चीज के लिए कन्विंस करना चाहते हो? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस दोनों में है, बट आपको अब ये देखना है कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आपके लाइफ में बेटर है, आपके करियर के लिए बेटर है, आपके ग्रोथ के लिए बेटर है। तो अगर इन पॉइंट से आपका थोड़ा माइंड ओपन हुआ होगा, आपको क्लियर हुआ होगा, आपको थोड़ा समझ आया होगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने में, अपना बिजनेस शुरू करने में और मेरे साथ काम करने में, तो आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है, ठीक है? आप
अगर सही में बिजनेस करना चाहते हो और ऑनलाइन करना चाहते हो, ठीक है, 100% ऑनलाइन बिना किसी को कन्विंस करे, ऑटोमेशन सिस्टम पे, मतलब आपको बार बार प्लान नहीं दिखाना, बार बार सेम ट्रेनिंग नहीं देनी अपनी टीममेट्स को। ऑटोमेशन सिस्टम में ऑटोमेटिक आपको लीड जनरेट हो रही है, ऑटोमेटिक वेबिनार्स हो रहे हैं, मतलब ऑटोमेशन के थ्रू बिना ज्यादा टाइम को इन्वेस्ट करे, बिना ज्यादा एनर्जी को इन्वेस्ट करे, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके 100% ऑनलाइन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, जहां मन करे आप वहां से काम कर सकते हो। और मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी और ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो अपने पैसे कमाने के। तो अगर आप इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहते हो बिना किसी को कन्विंस करे, जहां पे लोग आपके पास खुद आए, तो आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके हमारा 90 मिनट्स का वेबिनार देख सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है। वहां पे हमने सारी चीजें बताई है कि आप कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हो थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और बिना किसी को कन्विंस करे 100% ऑनलाइन, जहाँ पे लोग आपके पास आएंगे पूरा ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू और मल्टीपल इनकम क्रिएट करके, ठीक है। तो उस वेबिनार को देखना, और आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज पूछनी है, तो ये मेरा नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ आया होगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इस बिजनेस को शुरू करने के और क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इस बिजनेस को ना शुरू करने के। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से कॉन्सिक्वेंसेस को अपनी लाइफ में अफोर्ड कर सकते हो और कॉन्सिक्वेंसेस को लाइफ में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।